जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य संबंधी विविध में हम जो आज देखने वाले हैं टॉपिक, वो है विश्व हिंदी सम्मेलन। देखिए, इन जो फैक्ट वार क्वेश्चन इन सभी से बनते हैं क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो आपने जो प्रीवियस के असिस्टेंट प्रोफेसर वाली प्लेलिस्ट से जब क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो देखा होगा कि इन सब टॉपिक से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ये सब विविध के तहत आते हैं, है ना। तो विविध में जो संस्थाएं हैं, साहित्यिक संस्थाएं, पत्रकारिता, ये सभी सेगमेंट इसमें कवर होते हैं। तो इसमें देखिए, जैसे हम विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में अक्सर चर्चा सुनते हैं, तो विश्व हिंदी सम्मेलन से जितने फैक्ट बन सकते हैं यहाँ पे देखिए, जैसे है कि विश्व हिंदी सम्मेलन, तो ये विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी भाषा का सबसे बड़ा वो भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है जिसमें विश्व भर से हिंदी विद्वान, साहित्यकार, पत्रकार सब एकजुट होते हैं, यानी हिंदी प्रेमी एकत्र होते हैं। इंटरनेशनल स्तर पे ये जो कार्य करता है। अब 1973 ईस्वी में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, ये ध्यान रखना है कि 1973 का समय है और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, उसकी कार्यकारिणी ने विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव पारित किया और 1975 से इसका आयोजन शुरू हुआ। तो ये क्वेश्चन आता है कि किसने जो है, किस कार्यकारिणी ने विश्व हिंदी सम्मेलन को आयोजित किया था, तो 1973 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने किया था। और ये जब लागू हुआ तो 1975 का समय आ गया, है ना। और उस समय अगर देखिए तो तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन है, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी से राष्ट्रीय प्रचार समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने आकर भेंट की, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो वर्धा समिति वाले आके पहले इनसे मुलाकात किए, इसके बाद इंदिरा गांधी की सहमति हुई। और देखिए, इंदिरा गांधी की सहमति के साथ साथ विनोबा भावे, जो व्यक्तिगत सत्याग्रही के तौर पे जाने जाते हैं, तो ये विनोबा भावे, इनकी प्रेरणा से विश्व हिंदी सम्मेलन के आयोजन की रूपरेखा तैयार की गई। इसके बाद जब इनसे मुलाकात के बाद ये तैयार किया गया, तो पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य बनता है, वो कौन से तथ्य बनते हैं। एक तो ये बनता है कि पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन है उसका बोध वाक्य क्या था। तो आज भी जो हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो वसुधैव कुटुंबकम शब्द ये विश्व हिंदी सम्मेलन से ही आया, इसका बोध वाक्य था। दूसरी बात कि ये जो सम्मेलन था, इसमें कुल 30 देश के 122 प्रतिनिधि ने पार्टिसिपेट किया था। और इस सम्मेलन में कुछ पारित किए गए मंतव्यों में से कौन से मंतव्य थे, इसमें ये था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में यूएनओ जो है, यूएनओ संस्था, उसमें हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थान दिया जाए। तो यूएनओ में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में एक तो स्थान दिया जाए। दूसरा, वर्धा में विश्व हिंदी विद्यापीठ की स्थापना होती है, इसमें ही पारित किया गया था ये कि एक तो यूएनओ में हिंदी को आप आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दो, दूसरा वर्धा में विश्व हिंदी पीठ की स्थापना हो, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलनों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए अत्यंत विचारपूर्वक एक योजना भी बनाई गई। अब यहाँ पे देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कुल कितनी 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, पर वहाँ पे हिंदी नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक भाषाओं में एक तो अंग्रेजी आता है, अंग्रेजी के साथ रूसी है, चीनी है जिसे मंदारिन भी, फ्रेंच है, स्पेनिश और अरबी है। ये कुल टोटल 6 हो गए। इनमें जो अरबी है, अरबी को 1973 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। इसके अलावा अन्य 5 राष्ट्र संघ के स्थापना काल से ही संबंधित है। अब यहाँ पर देखिए, जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन है उसके अध्यक्ष कौन है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का अध्यक्ष कौन है। तो अध्यक्ष है शिव सागर राम गुलाम। और ये जो शिव सागर राम गुलाम है, ये मॉरिशस ने ये विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा कि एक सचिवालय भी होना चाहिए कार्य करने के लिए। अब इससे संबंधित अन्य तथ्य ये हैं कि 12 नवंबर 2002 को मॉरिशस की संसद ने एक अधिनियम पारित करके विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की। इस अधिनियम को कार्य रूप देने के लिए मॉरिशस और भारत सरकार के मध्य एक समझौता 21 नवंबर 2003 को हस्ताक्षर हुआ। वर्तमान में यदि देखें तो भारत और मॉरिशस की कला एवं संस्कृति मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय के अधिकारी एवं विद्वान इसका संचालन करते हैं। 2009 ईस्वी से विश्व हिंदी जो सचिवालय है, इसके द्वारा प्रतिवर्ष विश्व हिंदी पत्रिका निकाली जाती है, विश्व हिंदी समाचार त्रैमासिक निकलता है। तो नियमित तौर पे आप देखिए कि विश्व हिंदी सचिवालय से हर साल विश्व हिंदी पत्रिका और हर 3 महीने पे विश्व हिंदी समाचार निकलता है। अब क्रमशः ये जो सम्मेलन हुआ था वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय में हुआ है, जैसे 75 में, फिर 76 में, 83 में, 93 में, कुछ गैपिंग करके भी हुआ है। लेकिन पहला आपको ध्यान रखना है कि ये 10 से 14 जनवरी यानी 4 दिन 1975 नागपुर भारत में हुआ। तो भारत में देखिए पहला हुआ था
विश्व हिंदी सम्मेलन। दूसरा 1983 में जो हुआ अक्टूबर में, ये नई दिल्ली भारत में हुआ था। तो पहले भारत का ध्यान रखिए कि कितने आयोजन स्थल जो है भारत में रहे। तो नागपुर भारत में पहला हुआ, तीसरा जो है ये भी भारत में हुआ है। इसके बाद यदि आप देखें तो यहाँ पे भोपाल भारत में 10वां हुआ है ना। तो इन तीनों को तो पहले ध्यान रखिए। ये हम बता रहे हैं अभी कब तक के लिए, 2015 के लिए। तो यहाँ पे देखिए पहला जो नागपुर में हुआ, दूसरा पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ, तीसरा भारत में, फिर चौथा पोर्ट लुई मॉरिशस में, इसके बाद पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिडाद टोबैगो में, और छठा वाला लंदन यूके में हुआ था। पैरामरीबो सूरीनाम में हुआ, 7वां न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ, 9वां जोहान्सबर्ग में हुआ, 10वां भोपाल भारत में हुआ, पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ। तो कुल इस तरीके से आपने देखा यहाँ पे कि जितने भी ये विश्व हिंदी सम्मेलन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे उनको हमने यहाँ पे कवर किया। ये सारे ही इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए जो हिंदी है वह उसके विकास से कुछ संबंधित संस्थाएं हैं जिनके नाम आते रहते हैं। अक्सर ये पूछे जाते हैं आपसे कि कब कौन सी संस्था स्थापित हुई है ना। तो ये आप देखिए, जैसे एक संस्था का नाम आता है फोर्ट विलियम कॉलेज। ये फोर्ट विलियम कॉलेज जो इस्टेब्लिश हुआ है कलकत्ता में हुआ, और इसके संस्थापक का नाम पूछते हैं तो मार्क्वेस वेलेस्ली, यानी वेलेस्ली ने जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की कलकत्ता में। समय है 1801। हिंदू कॉलेज, आपने कई बार ये नाम सुना होगा, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज स्थापित हुआ। हिंदू कॉलेज का जो समय था वो 1817 है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता 1801, ये वेलेस्ली के द्वारा हिंदू कॉलेज कलकत्ता में 1817। विक्टोरिया नाटक मंडली, तो ये मुंबई में विक्टोरिया नाटक मंडली, ये 1871 में स्थापित हुआ था। अंजुमन लाहौर, ये भी कोई संस्था है अंजुमन लाहौर में करके, ये संस्थापक इसके नवीन चंद्र राय थे, अंजुमन लाहौर संस्था के। कविता वर्धनी सभा, ये कविता वर्धनी सभा काशी में, और इसके खुद स्वयं जो है अगर देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो संस्थापक थे, तो इसका नाम था कविता वर्धनी सभा, काशी में स्थापित हुआ। अध्यक्ष इसके भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इनके अलावा एक है काशी सार्वजनिक सभा, तो काशी वर्धनी सभा है, काशी सार्वजनिक सभा, ये भी काशी में हुआ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। एक जो है ये नाम है तदीय समाज, जो तदीय समाज स्थापित हुआ इसके स्वयं संस्थापक भारतेंदु जी रहे हैं। तो कविता वर्धनी सभा है, काशी सार्वजनिक सभा है, तदीय समाज है। एक देखिए संवर्धनी में करके एक भाषा संवर्धनी सभा है, भाषा को बढ़ाने का कार्य, इसके संस्थापक कौन है तो बाबू तोताराम अलीगढ़ करके हैं। तो ये 1877 में है, और जो तदीय समाज 1873 है। इंडियन प्रेस इलाहाबाद, तो इंडियन प्रेस जो इलाहाबाद से संबंधित है उसके संस्थापक चिंतामणि घोष 1884। अब इंडियन प्रेस इलाहाबाद जो है चिंतामणि घोष के द्वारा, तो ये तो संस्थापक इसके 84 में स्थापित किए। और हिंदी उद्धारणी, यानी हिंदी के उद्धारणी की जो प्रतिनिधि मध्य सभा प्रयागराज में, वो भी 84 में स्थापित हुए। तो यहाँ पे फोर्ट विलियम 1801, हिंदू कॉलेज कलकत्ता 17 में, विक्टोरिया नाटक मंडली मुंबई 71 में, अंजुमन लाहौर नवीन चंद्र संस्थापक हैं, कविता वर्धनी के हरिश्चंद्र, काशी सार्वजनिक सभा के भारतेंदु जी, तदीय समाज के 73 में, और हरिश्चंद्र जी भाषा संवर्धनी के 1877 में, बाबू तोताराम अलीगढ़ से, इंडियन प्रेस इलाहाबाद से संस्थापक चिंतामणि घोष 84 में, हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि मध्य सभा प्रयागराज 1884। इनके अलावा जैसे और भी संस्थाएं हैं जिनमें जैसे रामलीला नाटक मंडली। अब ये जो संस्था है रामलीला नाटक मंडली प्रयागराज, ये 1889 है। रामलीला नाटक मंडली प्रयागराज 1889। एक है रसिक समाज, तो जैसे रामलीला नाटक मंडली प्रयागराज 1889 है, रसिक समाज कानपुर का है। कवि समाज आजमगढ़, संस्थापक हैं बाबा सुमेर सिंह। नागरिक प्रचारी सभा काशी, ये 1893, ये संस्थापक हैं बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह। तो ये जो नागरिक प्रचारी सभा ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये कवि समाज तो आजमगढ़ का है, बाबा सुमेर सिंह है इसके। देखिए ये जो नागरिक प्रचारी है इनमें तीनों लोगों का 1893 में स्थापित हुआ। इसमें बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, तो श्याम राम शिव, इनमें 3 लोग आते, बाबा श्याम सुंदर, पंडित राम नारायण और ठाकुर शिव कुमार सिंह। ये जो सरस्वती पत्रिका निकलती है इसके संस्थापक कौन थे तो सरस्वती पत्रिका के थे संस्थापक चिंतामणि घोष 1900 में। भारतेंदु जी का नाटक मंडली ये काशी से चलता था 1906 में। हिंदी नाटक परिषद ये कोलकाता 1906। नागरी नाटक मंडली वाराणसी से तो 1908 में। हिंदी नाट्य समिति प्रयागराज 1908। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज 1910।
तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं। सरस्वती पत्रिका चिंतामणि घोष के द्वारा 1900 से, भारतीय हिंदू नाटक मंडली काशी से 1906, हिंदी नाटक परिषद कोलकाता से 1906, हिंद नागरी नाटक मंडली वाराणसी से 1908, हिंदी नाट्य समिति प्रयागराज से 1908, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज 1910। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए बहुत सारी और संस्थाओं के बारे में जिक्र किया गया है, जैसे यहाँ पे है जो ये गुजरात शिक्षा परिषद भड़ोच करके ये 1917 में, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत जो हिंदी प्रचार सभा है इसके संस्थापक स्वयं महात्मा गांधी थे और ये 1918 से। राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, तो राष्ट्रभाषा प्रचार सभा ये मणिपुर से 1918 में। देखिए दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा 18 में, राष्ट्रभाषा का जो प्रचार सभा मणिपुर में था वो भी 1918 में, और हिंदी साहित्य सम्मेलन जो इंदौर में हुआ वो भी 1918 में हुआ। तो तीनों ही चीज़ें। अखिल भारतीय संगीत परिषद 1919 में, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद, उसके संस्थापक गुजरात विद्यापीठ के थे गांधी जी। 1920 में गुजरात विद्यापीठ स्थापित हुआ। हिंदुस्तानी एकेडमी जो इलाहाबाद वाला है, वर्तमान प्रयागराज में है, उस समय इसको विलियम मॉरिस जो थे उन्होंने स्थापित कराया था हिंदुस्तानी एकेडमी को। हिंदुस्तानी एकेडमी 1927 में जो है स्थापित हुआ था। हिंदी विद्यापीठ देवघर झारखंड में 1929 से, ओडिशा राष्ट्रभाषा जगन्नाथपुरी तो 33 में, उत्कल प्रांतीय राष्ट्रभाषा कटक में 33 में, नागरी लिपि का सुधार समिति, इसके अध्यक्ष थे काका कालेलकर। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, नागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो काका कालेलकर थे। 1935 में नागरी लिपि सुधार समिति बना था। और जो प्रगतिशील लेखक संघ लखनऊ में ये पहला अधिवेशन तो 1936 में प्रेमचंद जी की अध्यक्षता में हुआ था। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा महाराष्ट्र वाला तो गांधी जी स्वयं थे 1936 में। तो ये जो प्रगतिशील लेखक संघ हुआ वो भी 36 में हुआ। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ये भी 36 में। और इसकी ब्रांच में भी देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में ब्रांच खुला वो भी 36 में था। और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा एर्नाकुलम तो ये भी 1936 में है। और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद जिसके संस्थापक स्वयं गांधी जी थे ये 1938 में हुआ। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी स्थापनाएं हुई, जैसे बम्बई हिंदी विद्यापीठ, तो बम्बई में हिंदी विद्यापीठ 1938 में, असम में जो हुआ गुवाहाटी में 1938 में, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा करके है तो ये 1943 में, परिमल प्रयाग नए लेखकों की संस्था थी परिमल प्रयाग करके ये 1944 में बना था। साहित्यकार संसद होता था उस समय इलाहाबाद में, तो जो साहित्यकार संसद है इलाहाबाद में इसके संस्थापक थे महादेवी वर्मा। हिंदी साहित्य परिषद इलाहाबाद के पुरुषोत्तम दास टंडन इनके संस्थापक थे। मीर मंडल देवरी मध्य प्रदेश सैयद अमीर अली संस्थापक थे। प्रकाशन विभाग सूचना प्रसारण मंत्रालय का दिन 1941। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास इसके संस्थापक हैं साहू शांति प्रसाद जैन तथा श्रीमती रमा जैन। तो जो ज्ञानपीठ न्यास है ये 1944 में स्थापित हुआ, साहू शांति प्रसाद जैन तथा श्रीमती रमा जैन के उसमें। इसी तरीके से देखिए राष्ट्रभाषा विकास परिषद पुणे, नागरी प्रचारणी लिपि समिति है ना 1900, यहाँ पे थोड़ा सा कम दिख रहा होगा लेकिन यहाँ पे क्रमशः देखिए तो 65 में है। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना आचार्य बद्रीनाथ वर्मा 1959। फिल्म जो है प्रभाग, संगीत नाटक एकेडमी नई दिल्ली, थिएटर यूनिट बम्बई, राजभाषा आयोग बीजी खेर। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा कम दिख रहा है तो इसको हम ना और अच्छे से करके और इसको जो है अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो इसको आप बार बार जो है रिपीट करते रहिएगा तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। आज के लिए इसे यहीं पे एंड करते हैं, बाकी हम इम्पोर्टेंट पुरस्कार और सम्मेलन जो है नेक्स्ट उसमें देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।